नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 बाल विकास शिक्षा शास्त्र पेपर 1 और 2 यानी कि सीडीपी विषय बार बार आने वाले प्रश्न। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है। पहला ऑप्शन, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। दूसरा ऑप्शन, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। हाँ, हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। चौथा ऑप्शन, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अब जरा देखें भाई, क्या भाई संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ना ही ये होगा कि भाई परंतु संज्ञानात्मक विकास को, ऐसा नहीं है। दोनों साथ कह रहा है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग या हार्वर्ड गार्डनर। करके बच्चे अपने समवयस्कों से, तो बच्चा भैया अपने समवयस्कों से सीख रहा है, अंतःक्रिया करके सीख रहा है, तो वो हो जाएंगे कौन? लेव वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की साहब। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? अनुकूलन, पुनर्बलन, आनुवांशिकता या सांस्कृतिक परिवेश। तो भैया अनुकूलन हो, पुनर्बलन सीएल हल हो जाएंगे। अनुकूलन की बात करें जीन पियाजे साहब हो जाएंगे, लेकिन वाइगोत्स्की की जब बात आ जाए भैया तो सांस्कृतिक परिवेश से हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? तो वही कौन करेगा? समीपस्थ विकास के क्षेत्र की जो दूरी होती है, पहाड़ है, अनुकूलन है, पूर्वाभ्यास है या निष्क्रिय अनुसरण है। भाई निष्क्रिय की तो कोई बात ही नहीं होगी, ना पूर्वाभ्यास की। अनुकूलन पियाजे साहब हो जाएंगे। इसका मतलब पहाड़ पायट ढांचा निर्माण। कौन हो जाएगा? पहाड़ पायट ढांचा निर्माण। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक अक्षर निहितार्थ है? पहला ऑप्शन, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दी जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करें। दूसरा, शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया, उद्दीपन वाला तो होगा नहीं भैया, उद्दीपन अनुक्रिया की बात नहीं कर रहा भैया इसमें, क्योंकि पावलाव की बात नहीं हो रही है। तीसरा ऑप्शन, शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को, ऐसा कुछ नहीं है, नकारात्मक और सकारात्मक की बात करें, ना ही स्मृतियों में रणनीति की बदलाव करेंगे। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, बल्कि बच्चों के लिए समर्थन के लिए जो की जाने वाली मदद है उसके स्तर में, मात्रा में बदलाव कर लेंगे भाई। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? भाई सामाजिक की बात आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की बात आ जाए तो बीएफ स्किनर नहीं भैया, गिलफोर्ड नहीं भैया, लॉरेंस कोहलबर्ग नहीं, नेत्र विकास है भैया। तो कौन हो जाएंगे? लेव वाइगोत्स्की साहब हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की किस कथन को मान्यता देते हैं? ये देखना है कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना, ऐसा कुछ नहीं है भैया, वर्तमान क्षमताओं की बात कर रहा है। बच्चा अकेले और बिना किसी मदद से क्या कर सकता है, केवल इसी पर नहीं भैया, केवल वाला तो होगा ही नहीं। चौथा ऑप्शन, उन धारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हो। नहीं भाई, समीपस्थ विकास से जुड़े हुए हो, परे नहीं हो, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन कौन सा है, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? तो लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं? आनुवांशिक परिपक्व, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, सार्वभौमिक व अचल या सामाजिक व भाषा आधारित। तो संज्ञान को लेव वाइगोत्स्की साहब जो समझते हैं वो सामाजिक भाषा समझते हैं भैया। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सामाजिक व भाषा आधारित। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद क्या है, यानी कि निजी भाषा क्या है, व्यक्तिगत वार्ता क्या है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। दूसरा, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव तो डालेगा भाई। तीसरा, विद्यार्थियों की सोच में बाधा की कोई बात नहीं है।
विद्यार्थियों में आत्म केंद्रता को बढ़ावा देता है। आत्म केंद्रता की बात नहीं हो रही भैया, क्योंकि यहाँ होता प्याजे साहब हो जाएगा। तो बच्चों की सोच को विनियमित करता है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं, तो ये इसका जो सही आंसर है वो सामाजिक व भाषा आधारित है, वो ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करने के बाद एक साझी समझ पहुंचाते हैं क्या कहलाती है। भाई समझे जरा, लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार हों, यानी कि दो भागीदार हों और एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करते हैं, बाद में एक साझी समझ पहुंचाते हैं, तो क्या कहलाती है। इसे कहते हैं भैया, यानी कि एक दूसरे की मदद के द्वारा काम किया गया समीपस्थ विकास का सिद्धांत या अंतर्विषयकता, अनुकूलन या खोज विधि, तो इसे कहते हैं अंतर्विषयकता। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर वो मदद करने की बात करता, दूसरे की मदद करता, तो हो जाता भैया समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि जेडपीडी हो जाता। नेक्स्ट अगला है, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरण को बहुत महत्वता दी है। किसको भैया, कैलेंडर को, मोबाइल को, कैलकुलेटर को या भाषा को। तो भैया भाषा जैसे उपकरणों को मान्यता दी है, पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये भाषा पर आधारित है भैया। नेक्स्ट, सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना की पाड़ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है। तो किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है, फिर वही बात है, पाड़ भैया उस पर पहुंचने की मदद की बात हो रही है ना। जैविक परिवर्तन नहीं, आत्म केंद्रिता नहीं, अपरिवर्तन सोच नहीं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। तो क्या है भाई, पहला ऑप्शन, बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीजों को खोज पाएंगे। दूसरा, बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, इनाम फिर। तीसरा, बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करना नहीं, सजा नहीं देंगे भैया। चौथा, बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। हाँ भाई, इसका जो है सबसे सटीक है वो है खुद से चीजों को खोज करने की बात कर रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की है। तो किसकी अनुशंसा की है भाई, व्याख्यात्मक शिक्षण की। व्याख्या तो इन्होंने बताई नहीं है भाई। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन पावलाव हो जाएंगे भाई, नहीं है। निष्क्रिय की बात ही नहीं होती है। तो यह समर्थित अधिगम, यानी कि एक दूसरे पर समर्थित अधिगम, तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, समर्थित अधिगम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने विकास को से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। किसके रूप में परिकल्पित किया है भाई, स्कीमा नहीं होगा भैया, क्योंकि स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है वो पियाजे साहब का है। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं पर अनुग्रहित प्रक्रिया हो सकता है। अनैच्छिक क्रियाओं, स्कीमा वाला तो होगा ही नहीं भाई। ये कह रहे हैं जो व्यक्तिगत क्रिया है, जो व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य क्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित करता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि को निर्देशित करता है। तो क्या क्या निर्देशित करता है ये देखना है। अगर हम बात करें भाई किसकी, संज्ञान भाषा विचार, भाषा संज्ञान विचार भाषा। तीसरा, वातावरण भाषा अनुवांशिकता विचार। चौथा, विचार अनुवांशिकता भाषा और वातावरण। तो ये भाई कहना चाह रहे हैं कि सिद्धांतवादी जबकि जीन पियाजे का मानना है कि क्या, कि संज्ञान, जीन पियाजे संज्ञान को मानते हैं भाई, भाषा वाला नहीं होगा भाई। तो कौन सा हो जाएगा, संज्ञान को मानते हैं। को प्रभावित करता है, लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करती है, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो भाई मानचित्र भी है, भाषा भी है, कैलकुलेटर भी है, लेकिन भैया स्कीमा नहीं है, क्योंकि वाइगोत्स्की की बात हो रही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक, यानी कि निजी व्यक्तिगत वार्ता क्या है भैया।
पहला ऑप्शन एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा की कोई बात नहीं है भैया। तीसरा, बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है, ऐसा नहीं है अहंकारी सोच को बताए, कोई संज्ञानात्मक ऐसा नहीं है संज्ञानात्मक कार्य ना हो, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास की बात कर रहा है भाई, तो कौन नहीं है भाई। निर्देशित आदान प्रदान, हाँ हो सकता है, ये तो बढ़ावा देगा भाई। व्यापक चर्चा परिचर्चा, ये तो बढ़ावा देगा। सहयोगात्मक अधिगम, ये तो बढ़ावा ही देगा भाई। तो दोहराव, ये रट्टा मरवाना, याद करवाना, ये नहीं होगा भैया। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में ले वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ले वाइगोत्स्की की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है। दूसरा, दोनों का संबंध निश्चल है, ना तो अनुक्रमिक है ना निश्चल है भैया। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, हाँ होता है भाई। विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास का एक स्थान है, क्या है भाई। गतिशील है, अनम्य है, स्थिर है, यांत्रिक है। तो भाई समीपस्थ विकास का एक क्षेत्र जो है वो क्षेत्र एक क्या है, गतिशील स्थान है, तो पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। गतिशील की बात कर रहा है भाई। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ले वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, ये बहुत ऊपर है। तो ले वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली जो है वो दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या कुछ ऊपर है। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या है भैया, कुछ ऊपर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे ले वाइगोत्स्की पर आधारित आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।